पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। गांधी मैदान में छात्र संसद के लिए अड़े हुए हैं छात्र। पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की है। ये देखिए तस्वीरें, गांधी मैदान में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों की ये डिमांड है कि वो छात्र संसद करेंगे, लेकिन पुलिस और प्रशासन उन्हें रोकने की हर कवायद करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। पीटी की परीक्षा को, प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की डिमांड उनकी तरफ से की गई है और गांधी मैदान में ये तमाम अभ्यर्थी छात्र संसद करना चाहते हैं, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना में गांधी मैदान में किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। छात्र संसद की मांग की जा रही है। बीपीएससी छात्र प्रीलिम्स एग्जाम को रद्द करने की डिमांड कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। गांधी मैदान में इसे लेकर प्रदर्शन चल रहा है और इसी दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने बोला कि इनका बहुत कम संख्या है, वो आके यहाँ देख ले। बात पहले दिन वो बात करने आया नहीं, 8, 9, 10 दिन के बाद प्रशासन को भेज रहे हैं बात करने के लिए। और आज हम लोग एकजुट हुए हैं लाखों के संख्या में। प्रशासन दबा रही है, बोल रही है 25 दिन के बाद अनुमति मिलेगा। 25 दिन के बाद तो रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग का करियर तबाह हो जाएगा। फिर किसान और गरीब का बेटा कैसे अधिकारी बनेगा? ये बुद्ध और महावीर की धरती है, एक कुंवर सिंह की धरती है। जब कुंवर सिंह 72 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को भगा सकते हैं, तो हम लोग तो अभी नौजवान हैं, सरकार को अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। प्रशासन तो सर अभी तक लीगल नोटिस भी नहीं दिखाई है हम लोग को। 144 लीगल नोटिस दिखाए तब तो हम लोग माने कि लीगल नोटिस है सरकार के पास, शासन और प्रशासन के पास। हमें अपना एक ही अधिकार है, क्या हम अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं? और बड़ी खबर इस बीच है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के सवाल को टाल दिया। दिल्ली पहुंचे नीतीश बीपीएससी के सवाल पर कुछ नहीं बोले। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। अरे बोल रहे हैं सर। बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सर बिहार में। दिल्ली पहुंचे हैं और बिहार में बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और नीतीश कुमार ने इस मामले में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बात करते हैं उत्तराखंड की। अब देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी जारी है। जानकारी के मुताबिक बर्फबारी की वजह से 30 गांव बर्फ से ढक गए हैं। आसमान से बरसती बर्फ की ये तस्वीरें देवभूमि की हैं। बर्फबारी की ये ताजा तस्वीरें हैं। शुक्रवार की शाम से जारी बर्फबारी अभी जारी है, जिसकी वजह से उत्तरकाशी के करीब 30 गांव में ऐसा ही नजारा है। गांव में भारी बर्फ जमी है। गांव की तरफ आने जाने वाले रास्ते पर बर्फ जमी है, जिससे कई गांव का संपर्क टूट गया है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। जहां तक देखिए बर्फ ही बर्फ आपको दिखेगी। बर्फबारी की वजह से शीतलहर बढ़ गई है। वहीं बिजली और पानी की आपूर्ति के साथ यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। 6 सड़कों से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित हर्षल घाटी, रूपीन और सुपीन घाटी में 3 दिनों से बर्फबारी जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार की पूरी रात बर्फबारी होती रही, जबकि निचले क्षेत्र में बारिश हुई। बताया जाता है कि बर्फबारी की वजह से उत्तरकाशी में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 11 डिग्री रहा। और बर्फबारी में जम्मू कश्मीर की हसीन वादियां और भी खूबसूरत हो गई हैं। डोडा की पहाड़ियों पर जमी बर्फ का नजारा अद्भुत है। पर्यटक मौसम का आनंद ले रहे हैं। ये खूबसूरत नजारा डोडा के गंडोह का है। बर्फबारी के बाद चारों तरफ सफेद चादर बिछी दिखाई दे रही है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर पड़ रही सूरज की किरणों से चोटियां चांदी की तरह चमक रही हैं। चिनार के पेड़ों पर बर्फ की रुई की फांके की तरह बिछ गई हैं। भद्रवाह का इलाका विंटर वंडरलैंड में तब्दील हो गया है। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां पर्यटकों को लुभा रही हैं। इस खूबसूरत नजारे का पर्यटक मजा ले रहे हैं। गुलमर्ग
पहलगांव और सोनमर्ग में भी लोग बर्फबारी का जश्न मना रहे हैं। डल झील का पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। कई जगहों पर बर्फबारी की वजह से परेशानी भी हुई। सड़कों पर यातायात रोका गया है। श्रीनगर समेत कई जिलों का तापमान 0 से नीचे चला गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 30 दिसंबर तक पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। पटरियों पर बर्फ जमा होने के कारण बनिहाल और बारामूला लाइन पर ट्रेन सेवाएं निलंबित हो गई हैं। श्रीनगर से आने जाने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लद्दाख में पैंगोंग झील के पास स्थापित किया गया है। मराठा योद्धा शिवाजी महाराज को भारत के महानतम योद्धाओं में गिना जाता है। लद्दाख के पैंगोंग झील के किनारे भारत के वीर सेना नायकों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया। इसके साथ ही मराठा साम्राज्य का ध्वज भी लहराया गया। शिवाजी की मूर्ति को समुद्र तल से 4300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। सेना के मुताबिक शिवाजी की प्रतिमा उनकी वीरता, दूरदर्शिता और न्याय का प्रतीक है, जो उनकी उस विरासत को साकार करती है जिसके लिए वो आज भी पूजे जाते हैं। पैंगोंग लेक के पास प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का आयोजन सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री ने किया। इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला के मुताबिक ये प्रतिमा महान शासक की वीरता और गौरव को सटीक रूप से दर्शाती है। LAC के पास इस स्थान का रणनीतिक महत्व है, जो चुनौतियों का सामना करने में शक्ति और एकता का प्रतिनिधित्व करता है। लद्दाख की शांत और कठोर सुंदरता के बीच प्रेरणा का प्रतीक बनी हुई है। मूर्ति को भारत के कई हिस्सों के शिल्पकारों ने तैयार किया है, इसलिए शिवाजी की प्रतिमा वीरता और प्रेरणा का प्रतीक मानी जाएगी। पटना में 25 दिसंबर को ईश्वर अल्लाह भजन वाले विवाद पर भोजपुरी गायिका देवी ने TV9 से खास बातचीत की है। गायिका देवी ने कहा कि इस घटना के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। देवी ने कहा कि पटना में पागलों की झुंड हिंसक हो सकती थी, इसलिए उन्होंने माफी मांग ली। देवी ने मांग की है कि उस कार्यक्रम से जुड़े नेताओं को सामने आकर अपनी बात कहनी चाहिए। गायिका देवी को धमकियां मिल रही हैं। आज गायिका देवी हमारे साथ मौजूद हैं। गायिका देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। कौन लोग हैं जो आपको धमकियां दे रहे हैं? देखिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कुछ जो पोस्ट मैंने देखा फेसबुक वगैरह पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक जो मैंने पोस्ट पढ़ा उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि आप सुधर जाइए, अगर तुम नहीं सुधरती हो तो जहाँ गांधी जी गए हैं वहीं तुमको भेज दिया जाएगा। तो ये एक ही धमकी मिली है या और भी धमकियां मिली हैं? मैंने एक जो पोस्ट पढ़ा था वहाँ पे मैंने ये पोस्ट पढ़ा था बस। तो आपने इसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया? और भी काफ़ी सारे तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। आपने किसी तरह की कानूनी मदद ली? मैंने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अभी बिजी हूँ, इतने सारे मेरे पास इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। और मैंने जब अपना पोस्ट स्क्रॉलिंग कर रही थी तो मैंने उस पोस्ट को देखा और आप सभी को बताया। देवी जी, उस दिन जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ वहाँ पर विवाद हुआ आपके भजन गाने को लेकर, आपने माफ़ी मांग ली, लेकिन अब आप कह रही हैं कि आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। ऐसा क्या हुआ तब आपने माफ़ी मांगी और अब आपको ऐसा लग रहा है कि माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि पहली बात ये है कि मैंने कोई माफ़ी के लिए नहीं मांगा था। वहाँ पे जिस तरह से हंगामा होने लगा था, जिस तरह से माहौल बन गया था, मुझे लगा कि अब यहाँ पे तोड़फोड़ हो जाएगा। और बहुत सारे जो बुज़ुर्ग नेतागण हैं वो मेरे आसपास आ गए थे। कोई कुछ सजेशन दे रहा था, कोई कुछ सजेशन दे रहा, कोई कह रहा है कि आप मंच से चले जाइए, कोई कह रहा है कि यहाँ से आपको एकदम यहाँ से निकल जाना चाहिए, कोई कहा कि थोड़ा सॉरी बोल दीजिए। तो मुझे लगा कि जो माहौल की जो नज़ाकत थी उसको देखते हुए मुझे लगा कि चलो मैं सॉरी ही बोलती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पागलों का झुंड मेरे सामने हो और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल करने के लिए मैंने सॉरी कहा। आप कह रहे हैं कि वहाँ हालात बेकाबू ना हो, मैंने ये गाना अराजकता ना बढ़े, इसलिए आपने माफ़ी मांगी। लेकिन कौन लोग थे जो आपसे माफ़ी मांगने के लिए या सॉरी कहने के लिए आपको मजबूर कर रहे थे? देखिए, वहाँ पे कुछ नेतागण थे जिसको मजबूर तो नहीं किया उन्होंने, बस उन लोगों को भी शायद ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से हैंडल किया जाए। तो उन लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आके आप सॉरी बोलिए, ताकि ये जो माहौल है वो थोड़ा सा जो है कि नॉर्मल हो जाए। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपने ऐसे कोई गलत काम नहीं किया था?
नहीं, बिल्कुल मुझे ये मतलब कैसे बताऊं कि मैं तो इतना ये गाना महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है और आज तक मैंने ये सोचा नहीं था, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि मैं ये गाना गाऊं, ये भजन गाऊं और इस पे लोगों को आपत्ति हो सकती है। ये बहुत चिंता का विषय है और वहाँ बहुत सारे गणमान्य नेतागण उपस्थित थे। तो चलिए, उस टाइम जो भी हुआ किसी को भी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, लेकिन अभी जो हालात है, अभी मैं वहाँ जो भी लोग उपस्थित थे नेतागण, उनसे इतना कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को जरूर सामने आना चाहिए और देश में अगर इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो फैल रही है, ये बहुत ही भयानक है, ये बहुत ही गलत है और इस तरह की जो प्रवृत्ति है उसको जरूर रोकने का प्रयास करना चाहिए। और ये सारे जो लोग, उसमें कुछ पता भी चला है कि कोई संगठन है हिंदू पुत्र संगठन, वहाँ उस संगठन के लोग वहाँ उपस्थित थे और उन लोगों ने ही शोर शराबा किया है। तो मैं चाहूँगी कि बीजेपी के बहुत सारे दिग्गज नेता वहाँ उपस्थित थे, उन लोगों को इनकी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो घटना घटी है ये बहुत ही, जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ही गलत है। और हमारा भारत में ये किस तरह जो सपना महात्मा गांधी जी ने देखा, अहिंसा के मार्ग पे चलने की बात हुई है और वहाँ पे इस तरह के अल्लाह के नाम पे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है और बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपने कहा कि नेताओं को आगे आना चाहिए और इस पर अपनी बात को खुलकर रखना चाहिए। क्या ये कार्यक्रम, जब वहाँ से आप निकल गई, आपने किसी बीजेपी नेता से बात की, क्योंकि वो कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से ही ऑर्गेनाइज किया गया था, उनकी तरफ से क्या कहा गया आपको? देखिए, ये प्रोग्राम तो माननीय अश्विनी चौबे जी की तरफ से था और उनकी बहू का ही फ़ोन मेरे पास आया था कि आपको एक अटल सम्मान दिया जाएगा, तो उस सम्मान को लेने में गई थी। उसके बाद भी उन लोगों के कॉल्स आए और जो उनकी अश्विनी चौबे जी की जो बहू है, उन्होंने मुझसे यही कहा कि कुछ लोग उसमें चिन्हित हुए हैं और उनको पिताजी ने फटकार लगाई है। ये बात उन्होंने चाहूँगी। देवी जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गांधी जी के प्रिय भजन को गाने के लिए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम को गाने के लिए एक गायिका को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष किशोर कुणाल का निधन हो गया है। पूरे देश से लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिहार धार्मिक बोर्ड के अध्यक्ष और महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव किशोर कुणाल का पार्थिव शरीर जैसे उनके आवास पर लाया गया, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोगों की आंखें नम हो गईं। हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया है। 74 साल की अवस्था में किशोर कुणाल ने अंतिम सांस ली। वो आईपीएस की सेवा के बाद आजीवन सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जुड़े रहे। फिलहाल वो बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुयामी विलक्षण प्रवृत्ति के थे। आध्यात्मिक जगत में भी उन्होंने महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किया। पटना के छोटे से महावीर मंदिर से प्राप्त आय से महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य संस्थान जैसे विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर फैसले को लेकर भी किशोर कुणाल ने अहम भूमिका निभाई थी। जब 10 अगस्त 1950 को बिहार में जन्मे किशोर कुणाल पटना के प्रसिद्ध स्कूल ज्ञान निकेतन के संस्थापक भी थे। फिलहाल वो पटना के चर्चित महावीर मंदिर न्याय के सचिव थे।